से बोधि प्राप्त करके इतना ज्ञान हुआ है कि हम शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं। तो हम इस आत्मा का श्रद्धान करते हुए अपने आत्मा को और विशुद्धि की ओर ले जाने का क्या प्रयास करें कि हम संसार की जो घटनाएं होती हैं जिनका हम पे प्रभाव पड़ता है तो हम तुरंत गिर जाते हैं। तो हमारा मतलब मजबूत रहे मोरल और हमारी आस्था और दृढ़ हो, मोक्ष मार्ग की ओर हमारे कदम और बढ़ें। इसके लिए सबसे ज़्यादा इस पंचम काल में स्वाध्याय का सहारा बताया गया है। स्वाध्याय करिए और अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करिए। स्वाध्याय गुरु के मुख से सुनना सर्वोत्तम बताया है। गुरु के मुख से सुना हुआ स्वाध्याय हमारे लिए सोने में सुहागे का काम करता है। स्वयं पढ़ोगे, पंडितों के द्वारा सुनोगे, पढ़ोगे, वो इतना काम नहीं आता है जितना कि वह स्वाध्याय गुरु जो अपने सार के रूप में निकालते हैं। जैसे आप चौका लगाते हैं तो सुबह से कितनी मेहनत करके एक रसगुल्ला बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हो। दूध लाएंगे, दोहे करके गरम करेंगे, फिर उसको कढ़ाई में औंटेंगे, फिर गोल लड्डू बनाएंगे, उसमें थोड़ा आटा मिलाएंगे, उसी में थोड़ा खाने का सोडा भी मिलाएंगे और फिर कढ़ाई में तलेंगे, तब जाके बनता है। अथवा यूँ कहिए, एक गिलास यदि अनार का रस निकालना हो तो कितनी मेहनत करते। तो जैसे आप सार निकाल करके देते हो गुरुओं को आहार में, वैसे गुरु तुम्हारे लिए जनवाणी का सार निकाल करके देते हैं। उनकी संगति में रह करके ज्ञान करो तो तुम्हारी आस्था और ज्ञान वैराग्य सब मजबूत होगा। तो नमोस्तु सभी मुनि संघ को मेरा नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री अभी मुनि महाराज जी ने हमें बताया था कि यहाँ पर हम जो लोग आ रहे हैं 1-2% ही हैं जो कि मंदिर में आकर के भली बात पूजा कर पाते हैं और भला लाभ उठा पा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि आप अब अपने मुख से हम लोगों को ज्ञान दें कि हम लोग 100% उसका लाभ उठा सकें। किस तरह घर से चलें, किस तरह मंदिर आएँ और किस तरह यहाँ पर आकर के दर्शन करें, पूजा करें। इसके लिए हम आप फिर भी धर्म वृद्धि हो, समाज में रुचि बढ़े, लोग मंदिर आएं, इसके लिए क्या किया जाए तो एक माहौल तैयार होता है। एक व्यक्ति यदि अपने सामने के बाल कटवा करके और थोड़ी एक लट आगे निकाल लेता है तो उसकी नकल दूसरे भी करते हैं। एक अति बेल बॉटम पहनता है तो दूसरा भी चालू कर देता है। फिर धीरे धीरे वो सब पहन जाते हैं और वो फैशन बन जाती है और उनको कोई कुछ भी नहीं कहता है। इसी प्रकार एक माहौल बनाया जाता है। यदि 4 बच्चे खड़े हो जाएं तो फिर 4 बच्चियां भी खड़ी हो जाती हैं। और जहां 4 बच्चे 4 बच्चियां खड़ी होती हैं एक ग्रुप में, तो उनको देख करके दूसरे की भी लार टपकने लगती कि हम भी चलो इनके साथ चले। यदि मुनिराज के साथ में 2 बुड्ढे होंगे तो ठीक है, वो जा रहे दादाजी कर लेंगे। और यदि 4-6 जवान होंगे तो दूसरे दिन 1-2 और आ जाएंगे। तो जब कभी भी धर्म का माहौल बनाना हो तो शुरुआत अपन से करना पड़ती है और स्वयं से ही करना पड़ेगी। आपके पास जब भी कोई युवक आए, नए व्यक्ति आए, चाहे वो आहार देने या अभिषेक करने, कभी ये मत करना बा मैं जिंदगी भर से करा रहा हूं तो मुझे अलग कर रहे हो।
ये नहीं, उस समय ये करिए, अरे भैया आप आज पहले, नहीं 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 मैं तो अभी इतने दिन से कर रहा हूं, लो तुम करो ना, तुम ये सौभाग्य लो, ऐसा उनको आगे करना चाहिए। लेकिन ये नहीं किया जाता, जितनी दादी हैं जबरदस्ती आगे आगे रोज रोज को, ऐसा नहीं। यदि वो बच्चे आए हैं, बेटा हम रोज दे रहे हैं, लो तुम कलश पकड़ो, लो ये तुम थाली, उसको एक गिलास दिया, बस जाओ 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 जाओ, छू 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 कर करके भगा देते हैं। ये हो रहा है आज के समय। इसलिए युवाओं को सामने लाने के लिए उनको प्रोत्साहन की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, संरक्षण की जरूरत है, और इसके अलावा माहौल बनाने की जरूरत है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आशीर्वाद। प्रश्न ये है कि आजकल बच्चे मतलब फेल हो जाते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं, तो उनका ये निमित्त पहले से ही जुड़ा होता है कि वो इसी भव में अपना बनाते हैं ये निमित्त? कर्म कुछ पूर्व जन्म के भी फल देते हैं और कुछ इसी जन्म के भी फल देते हैं। हमारा जैन धर्म के जो कर्म सिद्धांत है उसमें कहा है कि स्थिति और अनुभाग, ये दो प्रकार का बंध प्रकृति और प्रदेश के रूप में होता है, और दो स्थिति और अनुभाग के रूप में कुल मिला के बंध 4 प्रकार का होता है। तो जो स्थिति पड़ती है, यानी कर्म को बंद करके कितने समय तक कर्म बंधा रहेगा, तो उसके बाद उदय करने का एक आबाधा काल होता है। आबादा काल का अर्थ होता है कि जिस समय कर्म बंधा है वह कितने समय बाद तक कर्म में उदय आ सकता है, उसको कहते हैं आबाधा काल। और जो कर्म जगन्य स्थिति में बंधता है, जगन्य स्थिति का सबसे कम समय के लिए जो कर्म बंधता है, जैसे कोई कर्म ऐसे हैं कि अभी हम यहाँ बैठे थे, तो अब कोई ने आके उसको सांप ने डस लिया, तो डसा तो अंतर्मूर्त में असाता वेदिनी कर्म का उदय आएगा और जहर चढ़ जाएगा, तो वो अंतर्मूर्त में कर्म का उदय आ गया। इसी प्रकार से मान लो किसी ने कोई को गाली दी, तो वो भी अंतर्मूर्त में भी कम हो सकता है। तो कम से कम हमारे यहाँ कर्म 12 मुहूर्त तक का बन सकता है। कितना? 8 मुहूर्त का बन सकता है और 1 मुहूर्त का भी बन सकता है। मतलब अभी का कार्य किया हो तत्काल उदय में आ सकता है। इसका मतलब ये है कि कर्म इस भाव के इस भाव में भी उदय में आते हैं, और जो सागरोपम आयु को कर्म बांध करके रखते हैं वे पल्योपम में या 1500 वर्ष में भी उदय में आते हैं। तो कर्म ऐसा नहीं कि इसी भाव के कर्म फल नहीं दे रहे, इसी भाव के ज्यादा कर्म फल दे रहे हैं, पिछले भाव के कर्म कम दे रहे हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए इस समय अपने कर्म सुधारो, मेहनत करो, तो ये जो पुराने कर्म भी हम बदल लेंगे और नए भी अच्छे कर्म बांध करके अपना भला कर लेंगे। इसलिए वर्तमान का पुरुषार्थ ज़्यादा काम करता है, संगति काम करती है और श्रम हमारा काम करता है। करिए। आशीर्वाद। नमोस्तु महर्षि, आप पीछे में मोर का पंख क्यों लगाते हैं, बाकी पंछियों का पंख क्यों नहीं लगाते हैं? पंख की पीछे बनाते हैं हम लोग इसलिए कि मोर को मारना नहीं पड़ता। मोर अपने आप पंख छोड़ता है, उसकी विशेषता है। और दूसरे जितने भी पक्षियों के पंख होते हैं उनके जो ये पंख, एक एक सिंगल पंख के जो नीचे जो स्थान जो बाल होते हैं, इसको बाल ये बहुत मुलायम होते हैं, आँख में भी डाल दो तो तकलीफ नहीं होती है। तो इसको जब हम जमीन को साफ करते हैं तो कोई भी जीव जंतु बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म भी क्यों ना हो,
चलने फिरने वाला, उसको भी कष्ट नहीं होता, मरता नहीं है। तो इसमें 5 गुण बताए गए पिछी के पंख में। एक तो वजन में बहुत हल्की होती है, एक कारण, इसलिए साथ लेके चलने में बाधा नहीं। दूसरा, ये मुलायम होता है, इसलिए किसी जीव को कष्ट नहीं होता। इसको धूल में, मिट्टी में कहीं भी डाल दो तो ये इसमें धूल नहीं लगती, थोड़ा झड़ा दो तो ये मल को ग्रहण नहीं करती है। तीसरी बात ये है कि इसमें जीव भी नहीं पड़ते हैं और साजिशता से बिना उसके उपलब्ध हो जाती है, ये इसमें कारण है। और मयूर जो होता है वो पंख जो देते हैं वो मोरनी के नहीं होते, किसके होते हैं? मोर के होते। मुनि महाराज स्त्री की कोई वस्तु अपने पास नहीं रखते हैं, तो ये मोर के होते, मोरनी के नहीं होते। और वहाँ की गिद्ध, गिद्धान आदि जो भी हैं वो कई प्रकार के हो सकते, लेकिन उनको नहीं रखने से ये मोर के ही रखते हैं। आशीर्वाद। महाराज जी, जैसे हम शिखर जी की यात्रा करते हैं और हम रात में शुरू करते हैं, लगभग कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, और यात्रा करने में कई सारे सूक्ष्म जीव जो हमसे नहीं दिखते हैं वो हमारे पैरों तले कुचल जाते हैं, तो उससे हमारे कर्मों पे क्या प्रभाव पड़ता है? हिंसा का जो दोष लगता आरंभी हिंसा का, उसका वही पाप लगेगा। श्रावक के 4 प्रकार की हिंसा बताई गई है, द्रव्य हिंसा, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। श्रावक सिर्फ संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, उसमें ज़्यादा पाप लगता है। यदि वह स्नान करता है, तीर्थ वंदना करता है, कोई जीव उसके पैर के नीचे आ जाते हैं, बर्तन साफ करते समय, झाड़ू लगाते समय यदि कोई चींटी वगैरह जीव जंतु आके मरता, वो आरंभी हिंसा के अंतर्गत आता है, उसका श्रावक के लिए छूट दी गई है, इसलिए वह जा सकता है वंदना करने, लेकिन फिर भी अपने टॉर्च वगैरह उजेला लेकर सावधानी से जाए। यदि वह दिन में जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा, समस्या उसके लिए, इसलिए उसको इतनी मशक्कत तो करना पड़ती है और उसके लिए रात में सावधानी से अपनी टार्च लेकर जीव जंतुओं को यथाशक्ति बचाते हुए जाए, यही उसका वो है। गली वगैरह रहती, लोग जाते हैं तो बनती कोशिश दिन में जाओ, और नहीं बनता है तो वह जाने के बाद में प्रायश्चित करे, रात्रि में चलने संबंधी प्रतिक्रमण करे और प्रायश्चित करे। आशीर्वाद।